अपने गृह जनपद हाथरस के सादाबाद तहसील स्थित गांव चिरावली में हूं और आलाप पर बैठा हूं। कुछ किसान भाई मेरे साथ हैं और आने वाले 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा। तो मेरी बजट पर केंद्र सरकार को सलाह कम, नाराजगी ज़्यादा है, क्योंकि सलाह तो पूरा देश का किसान देता ही रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू कर दो, कम से कम उसके आलू फायदे में न बिकें तो घाटे में भी न बिकें, उसको लागत का 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रीय किसान आयोग बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही तो स्वामीनाथन आयोग की तो बहुत कागजी बातें करना बेकार की बात है। लेकिन मैं आज सरकार से अपना एक महत्वपूर्ण सुझाव जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित ऐसे है कि जिसको गैया को मैया कहता था, उसी से बचने के लिए आज उसको फेंसिंग करनी पड़ रही है। और रात में अलाप पर बैठ के वृद्ध किसान हो या किसी भी उम्र के हो या पढ़ाई पढ़ने वाला युवा हो, वो खेत को अगर गेहूं उसने कर लिए तो उसका परमानेंट रहना खेत पर ही होगा, तभी वो गेहूं बच पाएंगे। तो मेरा ये सलाह है कि एक गैया रखने पे 5,000 रुपये किसान को दिए जाएं। और एक गैया वो कैसी, जो देसी गैया हो, जो आप यूरिया और डीएपी पे 2-2 हज़ार की सब्सिडी दे रहे हो उर्वरक कीटनाशकों पे, और पूंजीपतियों की जो झोली भर रहे हो, उससे बढ़िया ये है कि किसान को 1,500 रुपये गाय पे जो देते हो उसे मत दो। किसान सम्मान निधि किसान की बंद कर दो। सीधी सी बात है, एक देसी गाय जो किसान पाले उसको 5,000 रुपये महीने दोगे तो ये गाय निराश्रित नहीं रहेगी। और यह सुझाव बहुत ही तर्क संगत भी है। और कहीं ना कहीं जो सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती जो मिशन जो बनाया है उसको कामयाब करना है, तो ये 2481 करोड़ का जो बजट है, जो खाली अधिकारियों के ही ऑडिट में काम आ जाता है। जैसा मैं ग्राउंड पर किसानों से बात करता हूँ, मुझे ऐसे 10, 20, 100 किसानों के नाम बता दो जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसका इनको लाभ हो रहा हो। कोई लाभ नहीं हो रहा। प्रचार प्रसार भी वही करेगा जो खेती करेगा, जो खेती नहीं करेगा वो प्रचार प्रसार कैसे करेगा। तो इसीलिए मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि 1 तारीख को मेरे 2 ही मुद्दे रहने वाले हैं। एक तो देश में, कृषि प्रधान देश में राष्ट्रीय किसान आयोग क्यों नहीं बना अभी तक? आपकी तीसरी बार सरकार चल रही है, आप लगातार इस पे बहानेबाजी नहीं कर सकते। दूसरा मुद्दा ये है कि एक गैया, जो देसी गैया पाले किसान, हमारे ब्रज भाषा में उसको गाय को गैया ही बोलते हैं, गैया मैया। कल मैं पथमेड़ा श्री गौधाम महातीर्थ में था, वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा गौ की अच्छी सेवा हो रही है, अच्छा संरक्षण हो रहा है, अच्छा संवर्धन हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गाय को आप गौशाला में रख रहे हो तो वो उसके लिए जेल है। गाय जितना किसान के घर पर खुशहाल रह सकती है, वो गौशाला में उतनी खुशहाल नहीं रह सकती। और जो गौशाला जो चला रहे हैं उन लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अगर वो लोग गौशाला नहीं चलाएं तो इस देश के क्या हालात होंगे। तो मेरा यही निवेदन है और रोष भी है कि सरकार सनातन की बात करती है, लेकिन बिना गाय के सनातन नहीं बचेगा और न किसान बचेगा। और ये दोनों ही नहीं बचेंगे तो यह देश कभी विकसित नहीं बन पाएगा। इसलिए विकसित भारत के लिए योगदान देने के लिए मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करें और एक देसी गैया पालने वाले प्राकृतिक खेती वाले किसान को 5,000 रुपये महीने सब्सिडी के रूप में दें
इससे ना आपकी अर्थव्यवस्था में कोई घाटा आएगा, ना आपको बाहर से अनावश्यक लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम पे भेजना पड़ता है, देश से बाहर पैसा चला जाता है, वो नहीं जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय स्वदेशी, जय गौ माता, जय प्राकृतिक खेती।